आज मैं आपको गर्दन दर्द के बारे में बताना जा रहा हूँ, जिसको सर्वाइकल पेन भी बोलते हैं। गर्दन दर्द जो अगर किसी को हो गया है तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। गर्दन दर्द यानी कि सर्वाइकल प्रॉब्लम किसी भी तरह का हो, उसको हम घर में रह कर के कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये हम समझें कि गर्दन में दर्द होता कैसे, सर्वाइकल पेन कैसे हुआ और हुआ तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हेवी बोझा अपने सर के ऊपर रखता है तो उसकी वजह से गर्दन का जो सर्वाइकल बोन है उसकी जो गैपिंग होती है वो काफ़ी क्लोज हो जाती है, उसकी वजह से पेन होता है। आपकी टोटल जो वर्टिब्रा है आपको सर्वाइकल से लेकर लंबा वर्टिब्रा तक, तो उसका एक स्पेस होता है। अगर वो स्पेस कम हो जाने से नस पर दबाव पड़ता है, नस में दबाव पड़ने की वजह से पेन होता है। स्लिप डिस्क होने की वजह से पेन होता है। आपको डिस्क बल्ज होने की वजह से पेन होता है। कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, उसमें भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति फुटबॉल जंप करके हेड ले रहे हैं तो हेड लेने के बाद फिर गिर गए तो उसमें भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर ज़्यादातर लोग जो बाइक चलाते हैं तो उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम एनी हाउ हो ही जाता है। एक दिन में नहीं होता है लेकिन एक दिन ज़रूर होता है, क्योंकि बाइक जो पर डे चलाते हैं तो ये आपको वर्टिब्रा पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो लो बैक एक और सर्वाइकल का पेशेंट वो बन जाते हैं जो बाइकर होते हैं, बाइक चलाते हैं। या फिर आजकल जो लैपटॉप पर बैठ कर वर्क कर रहे हैं वैसे लोग ऑफिस में या फिर कहीं भी, तो एक जो पोस्चर होता है वो सही तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है। या फिर आजकल एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के भी बहुत ही टेढ़ा करके अपने गर्दन को देखते रहते हैं या फिर झुक करके इस तरह से देख रहे हैं कंटिन्यू। बहुत से लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उस वजह से भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर हम गलत तरीके से सोते हैं, उसमें भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर हम टेढ़ा होकर के सो गए हैं या फिर जो पिल्लो होता है तकिया वो काफ़ी ऊंचा होकर के हम लगा के सो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, गर्दन में दर्द हो जाता है। या कभी कभी एक्सीडेंट होने की वजह से, चाहे आप बाइक चला रहे हों या फिर आप फुटपाथ पर पैदल भी चल रहे हैं तो कोई आकर बाइक से अगर आपको ठोक दिया, उसमें भी आप गिर गए तो चोट लग गया, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है, दर्द हो सकता है। कभी कभी किसी को गर्दन में स्टिफनेस हो जाता है, दर्द रहता है थोड़ा बहुत, धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। लेकिन वैसे पेशेंट क्या करते हैं कि कुछ मेडिसिन ले लिए, दर्द की दवा खा लिए, फिर उसको सप्रेस कर दिए, वो फिर फील नहीं हुआ, फिर वो प्रॉब्लम हो रहा, फिर दवा खाने। लेकिन जो नस पर दबाव पड़ गया है तो उसको आप इलाज एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपका कंटिन्यू बना हुआ रह रहा है। तो सिर्फ दवा खा लेने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर क्रोनिक हो जाता है या ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है गर्दन में दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको दर्द कभी कभी होता भी है, नहीं भी होता है, उसके वजह से फिर आपको हाथ में टिंगलिंग होने लगता है, रेडिएटेड पेन होने लगता है, या किसी एक साइड में आपको झुनझुनी होता है या दर्द होता है, या फिर दोनों साइड में हो सकता है झुनझुनी या दर्द हो सकता है। तो इस पोजीशन में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम कोशिश ये कीजिए कि आप गर्दन को रेस्ट दीजिए, आप सीधे होकर के लेटे रहें, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक जो सर्वाइकल कॉलर आता है सॉफ्ट वाला, वो आप कंटिन्यू लगा के रखें, जिससे आपको आराम मिले, रिलैक्स मिले। ज़्यादा अगर पेन हो रहा है तो उस पोर्शन में आप थोड़ा स्टार्टिंग में अगर है गिर गए, चोट लग गया है या फिर किसी तरह से मोच आ गया या मांसपेशी में खिंचाव आ गया, उसकी वजह से अगर पेन हो रहा है तो आप बर्फ़ से सेकाई करें 2 से 3 दिन। सेकाई करने के बाद बहुत रिलैक्स मिल जाएगा। या अगर थोड़ा बहुत भी दर्द रहता हो तो उसके बाद फिर गर्म पानी से भी सेक सकते हैं, हॉट वाटर बैग से, और कुछ मेडिसिन वगैरह आप ले करके इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन इस पर आप अपने से इलाज नहीं करेंगे। अगर 2-4 दिन 5 दिन में रिलैक्स मिलता है रेस्ट करने से, आपको कुछ सर्वाइकल कॉलर लगाने से,
या फिर बर्फ़ की सिकाई करने से रिलैक्स मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो पाता है, दर्द वैसे ही का वैसे ही हो रहा है या फिर ज़्यादा हो जाता है, तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए या फिर एक अच्छे कायरोप्रैक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट है वहाँ पर आपके आसपास में, तो वहाँ जा कर के आप उसका एक्सरसाइज करा करके ठीक करा सकते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करा रहे हैं या फिर आप अपने से भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस एक्सरसाइज करने से हमको रिलैक्स मिल रहा है तो कर सकते हैं। जिस एक्सरसाइज करने से, चाहे आप अपने खुद कर रहे हैं या फिजियोथेरेपी फर्स्ट करा रहे हैं, तो अगर उस एक्सरसाइज करने से पेन बढ़ रहा है, दर्द में आराम नहीं मिल पा रहा है, तो वो फिर एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दर्द बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में आपको रेस्ट देना है, कुछ दिन ट्रीटमेंट करना है, और जब आराम मिलने लगे तब फिर आप एक्सरसाइज करा सकते हैं या फिर खुद भी कर सकते हैं। अब ये सोच रहे होंगे कि फिर मैं गर्दन में जो दर्द हो गया है, बहुत अच्छा यहाँ पर वैसा व्यवस्था नहीं है जो हम इलाज करा सकें, या फिर कुछ ऐसे हैं जो मजबूरी बहुत सारी होती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आस पड़ोस में अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, आस पड़ोस में कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। तो उस स्थिति में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ जो आप घर में रह करके एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज करके अपनी गर्दन के दर्द को आराम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल मैं एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ जिससे आप आराम कर सकते हैं। अगर इससे आराम हो गया तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो फिर आपको किसी भी तरह से आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट में आना होगा। तो मैं कुछ आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, आप वो एक्सरसाइज देख लें, एकदम रिलैक्स होके, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप स्ट्रेट बैठ लें, स्ट्रेट बैठ करके इस पाम यानी कि हथेली का फोर्स इस फेस पर होना चाहिए, फेस का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन यानी कि पाम पर होना चाहिए, हथेली पर होना चाहिए। इसका फोर्स फेस पर, फेस का फोर्स इस पर है, इस तरह से स्ट्रेट पहले बैठ जाएं आप, इस तरह से ये फोर्स लगाएं आराम से। हाथ को हम फेस की तरफ ठेल लें, फेस को हाथ की तरफ ठेल लें, ये ठीक है, जिससे आपका ये मसल थोड़ा मजबूत होगा। उसी तरह से फिर इस हाथ को आप करेंगे, हाथ का फोर्स फेस पर, फेस का फोर्स हाथ पर, ये इस तरह से। फिर ये दोनों हाथ को आप मिला दें इस तरह से, और सर के जस्ट नीचे रख लेना है, और इस हाथ का फोर्स सर पर यानी कि आगे की तरफ, और सर का फोर्स पीछे की तरफ हाथ पर। आप इस तरह से देख लें, ये हाथ रख लिए और ऐसे, यानी कि सर को पीछे की तरफ हम ठेल रहे हैं और हाथ को आगे की तरफ हम ठेल रहे हैं, ये करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस हथेली को, एक हथेली या दो हथेली से आपको यहाँ पर फोरहेड पर फोर्स देना है, या और फेस को आगे की तरफ करना है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं चिक के नीचे, ये यानी कि इसका फोर्स चिक के ऊपर और चिक का फोर्स नीचे की तरफ, ये। फिर से देख लें आप, ये ज़्यादा नहीं, 3 से 4 सेकंड ऐसे रोक लें, फिर इसको इस तरह से 3 से 4 सेकंड रोक लें, फिर बैक वाला इस तरह से मिला करके 3 से 4 सेकंड रोकना है, फिर इस तरह से 3 से 4 सेकंड रोकना है। ये रेगुलर आप 10-10 बार कर सकते हैं, 2 सेट करके, एक टाइम 2 सेट कर लें 10-10 बार, फिर इसी तरह से शाम में 2 टाइम कर लें, या 3 टाइम मौका मिल सके तो 3 टाइम भी आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज रेगुलर रखें, कोई पेन किलर ऑयल हो, अच्छा मसाज ऑयल, जिससे आपको आराम मिले, रिलैक्स मिले। एक्सरसाइज के बाद हल्का मसाज आप कर सकते हैं सर्वाइकल के एरिया में, चारों तरफ मसाज करके उसको सुखा देना है, ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं।